बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है उस पर अगर आप भरोसा करके कोई बड़ा एम्बिशन रख रहे हैं तो भी आपको नुकसान होगा। जी, अगर क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है जो टॉपर रहते हैं उसका बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे, जो लोग बिल्कुल पास करने के लायक नहीं रहते, उनको भी पास कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सुनते हैं। हमारे कोचिंग का ही बात करते हैं, वो बच्चा था 402 नंबर लाई थी, अगर उनका कॉपी मैं ही चेक करूँ ना तो 200 काफ़ी है। उसको कहाँ से आ गया, अब राइटिंग भी होना चाहिए, अगर बगल वाले से मैं ही कॉपी कर लिया गया तो राइटिंग भी होना चाहिए, उनका राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं। मैं अपना स्टूडेंट का बता रहा हूँ, हम दूसरे का छोड़ दीजिए, हम दूसरे का कहे बुराई का है तारीफ करें, हम अपना बता रहे हैं। तो एग्जैक्ट क्या है कि बिहार बोर्ड के रिजल्ट पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं करिए भैया। रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ में मत जिए, रियल लाइफ में जी लीजिए। इसलिए बहुत सारा बच्चा को हम देखते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे होते हैं जो रील में देखे कि बाप रे बाप यूपीएससी करने के बाद ये होगा, सीए करने के बाद होगा। मत करिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपका लाइफ आपका चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ 4-5 साल आप लोग के लिए गोल्डन लाइफ, इसको बर्बाद मत। और में एक सुधार हमको देखने को मिला, कॉलेज रेगुलर हो गया। हमारे भैया लिए थे कॉमर्स, तुम भी कॉमर्स लें, भैया लिए साइंस, अभी से नहीं भाई, साइंस कॉमर्स आर्ट के छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ है। जहाँ कॉमर्स कोचिंग क्लास के डायरेक्टर सचिन सर जो है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका जो विद्यार्थी सब है इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, तो ये कुछ क्या बोलना चाहते हैं उस पर बात करते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आया, पिछली बार भी 99% कुछ आपके बच्चे जो है वो कॉमर्स में लाए थे, इस बार 97% लाए हैं। कैसा अनुभव होता है, हर बार इतना बेहतर रिजल्ट आता है आपकी कोचिंग का? देखिए, सबसे पहले तो स्वर लोकल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ से हमारी समाज को एक नई दिशा मिलेगी, जो 2 बेटियाँ मिलकर इस चैनल को क्रिएट किए हैं। हमारा समाज एक नया रास्ते पे जा रहा है, और हमारे बच्चा के लिए आप इंस्पिरेशन का पॉइंट बनेंगे। जो लड़की भी चाह ले तो राह खोल लेती है। तो पहले तो आप दोनों बेटियों को, दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग समाज में बेटियों को रास्ता दिखाने के लिए आगे आए हैं। बहुत पहले से आप लोग थे, लेकिन अपना चैनल क्रिएट करके पार्टनरशिप स्टार्ट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हम अपने रिजल्ट के बारे में। हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट रहा है वो पिछले साल आप बता ही चुके हैं, 99 नंबर अकाउंट में था, इस बार 97 है। उसका कारण है कि हमारे 3-4 बच्चे जो और थे वो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। हिंदी वाले के वो कमी भी है। अब हिंदी में देखेंगे होंगे कि 12th फेल का जो एक्टर है, उन्होंने भी कहा था कि यूपीएससी के चेयरपर्सन कहे थे कि इंग्लिश वाले की अपेक्षा हिंदी वाले को ज़्यादा समय मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका होगा, एक्सप्लेन करने का तरीका होगा, वो डिटेल्ड में चल जाते हैं। उनका हर्षिकार में यूज़ होता है समय, दीर्घिकार में यूज़ होता है, कहीं कहीं उनका अलग अलग मात्रा यूज़, हलंत यूज़ करना है, नुक्ता यूज़ करना है। तो इसलिए हिंदी वाले को समय उतना नहीं मिल पाते। थ्योरी तो लिखेंगे दोनों, इंग्लिश वाले को थ्योरी लिखने में थोड़ा सा कम, एक ही लाइन को बताने में हिंदी वाले 2 लाइन लगभग लिखेंगे, इंग्लिश वाले सटीक 1 लाइन लिख दिए, उनका आंसर अधिक है, लेकिन हिंदी वाले को डिटेल करना होता है। तो कहने का मतलब ये था कि हिंदी के चक्कर में टाइम गैप हुआ, जिसके चक्कर में बच्चा 99 100 तक नहीं। हमको जो व्यक्तिगत उम्मीद था, खासकर 4-5 बच्चे मेरे थे, ये लोग 100 लाएगा इस बार। हम पहले से मान रहे थे कि 100 ले आएगा, लेकिन नहीं ले पाया। लेकिन आज तक का एगो रिकॉर्ड है कि बिहार बोर्ड में भी 99 नंबर कोई नहीं लाया। मेरा पहला बच्चा है 99 नंबर लाया है, इस बार भी 97 है। मार्कशीट अगर किसी को देखना हो तो आप फेसबुक पे पोस्ट है सचिन कुमार झा आईडी से, आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये भी छलावा होता है कि सर बोलते कुछ और है, बच्चा का मार्क कुछ और रहता है। तो रोल नंबर सब कुछ डाले हुए हैं हम अपने आईडी से, सचिन कुमार झा के नाम से। एनीवेज, अब आते हैं कि बच्चा जिसका 12वीं जो पास किए हैं उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और जिनको रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आया उनको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है उस पर अगर आप भरोसा करके कोई बड़ा एम्बिशन रख रहे हैं तो भी आपको नुकसान होगा। अगर हाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है, जो टॉपर रहते हैं उसका बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे, जो लोग बिल्कुल पास करने के लायक नहीं रहते, उनको भी पास कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सुनते हैं। हमारे कोचिंग का ही बात करते हैं, वो बच्चा था 402 नंबर लाई थी, अगर उनका कॉपी मैं ही चेक करूँ ना तो 200 काफ़ी है। उसको कहाँ से आ गया, अब राइटिंग भी होना चाहिए, अगर बगल वाले से मैं ही कॉपी कर लिया गया तो राइटिंग भी होना चाहिए, उनका राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं। मैं अपना स्टूडेंट का बता रहा हूँ, हम दूसरे का छोड़ दीजिए, हम दूसरे का कहे बुराई का है तारीफ करें, हम अपना बता रहे हैं। तो एग्जैक्ट क्या है कि बिहार बोर्ड के रिजल्ट पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं करिए। एक दूसरी बात, बिहार बोर्ड का रिजल्ट क्या कहता है उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि अब अभी इकोनॉमिक्स का हम बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नंबर 90, 95, 97 उठाना बहुत टफ है। अकाउंट भी उसके पीछे थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट एरिया का चीज़ है, उसमें बिहार बोर्ड 90+ दे देता है रिजल्ट।
तो बिहार बोर्ड पे आप भरोसा नहीं करिए। जो बच्चा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको 90 नहीं मिल रहा है, उसको 58 57 उसका मार्क ही गिर जाता है पूरा। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाद बाकी जो बच्चा अधिक मार्क लाए हैं उनको हम यही कहेंगे कि आप अपना औकात आप ही जान रहे हैं, ना आपका टीचर जान रहा है, ना आपका माँ बाप जान रहा है। आप माँ बाप को ब्लैकमेल मत करिए। रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ में मत जिए, रियल लाइफ में जी लीजिए। इसलिए बहुत सारा बच्चा को हम देखते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे होते हैं जो रील में देखे कि बाप रे बाप UPSC करने के बाद ये होगा, CA करने के बाद वो होगा। मत करिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपका लाइफ आपका चौपट हो जाएगा। क्योंकि ये लाइफ 4-5 साल आप लोग के लिए गोल्डन लाइफ, इसको बर्बाद मत करिए। अब आगे बहुत दिन बाद जो है सो बिहार बोर्ड में एक सुधार हमको देखने को मिला, कॉलेज रेगुलर हो गया। ये बहुत बड़ी सुधार है। के पाठक सर को इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई करते हैं। शुरुआती दौर में हम भी विरोध किए क्योंकि ये टीचर नहीं थे। आज अगर हर एक स्कूल में खोजा जाए तो BPSC के थ्रू बहुत सारे टीचर गए। हम बच्चा से ये भी आग्रह करते हैं नहीं कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमारे पास तुम आओ। अगर आपको सही में गांव में अच्छा टीचर मिल रहा है, गांव के टीचर स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्कूल आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप मधुबनी क्यों आएंगे, दरभंगा क्यों जाएंगे, पटना क्यों जाएंगे? नहीं, आपको दिखने वाला है कि सर मेरा उस हिसाब से नहीं हो रहा है, आप पहले ही पता कर लीजिए उनके बारे में, तो अब आप मधुबनी आइए। दरभंगा पटना आपका जाना हमको अजीब हास्यपद लगता है, व्यंग्य लगता है। इसलिए व्यंग्य लगता है कि आप पटना जाकर भी वही कर रहे हैं जो यहाँ करेंगे। CBSE का बच्चा अगर माए बाप का 1 to 10 पढ़ के, कॉमर्स से पढ़ के 320-340 नंबर लाता है तो क्यों CBSE में पढ़ा, बिहार बोर्ड में पढ़ता, फ्री में पढ़ लेता। तो एक ड्रीम दिखाता है, उस ड्रीम के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके पास औकात है तो मधुबनी सुटेबल प्लेस है आपके CA के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान टीचर हैं। विद्यार्थी की कमी है। कमी क्यों है? पेरेंट की भी कमी है। अब उनको छुट्टी चाहिए, किस्मत एकादशी में, द्वादशी में, कोई दादाजी डेथ कर गए, 1-2 दिन नहीं 10-10 दिन छुट्टी लेते हैं। एक छोटा सा हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ये मेरे यहाँ का मार्च का, ये देखिए मार्च का जो है सो हम आपको दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन। ये 12th बैच का मेरे यहाँ का प्रेजेंटेशन है टोटल, ठीक। इसमें आप देखेंगे क्रॉस ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। ये है हकीकत मधुबनी का। अगर महीने में 1 2 3 4 5 6 7 अगर 21 दिन के पढ़ाई में 7 दिन बच्चा गायब है तो बच्चा क्या करेगा? एक बच्चे का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो सबसे पहले तो आप इनसे दूर हो जाइए। बाद बाकी 11th वाले जो हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जो नया 10th पास कर रहे हैं कि आप फैकल्टी तब चयन कीजिएगा। फैकल्टी 3 से हम लोग कहते चयन करने के लिए। एक, आपका एजुकेशन का पर्पस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और आप कितनी एनर्जी रखे हुए हैं उस एम्बिशंस के लिए। अगर 3 आपका काम कर रहा है तो आप करिए, नहीं काम कर रहा है तो मत करिए, बर्बाद हो जाइएगा आप, ठीक। ये नहीं कि हमारे भैया लिए थे कॉमर्स, तुम भी कॉमर्स लें, भैया लिए साइंस, अभी से नहीं भाई। साइंस, कॉमर्स, आर्ट के छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, आप लोग मीडिया बंधु हैं, कितना बच्चा बोला हम क्लैट करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि 85% बच्चा को क्लैट का इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और बिहार में नहीं, पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का कमी है तो एडवोकेट का कमी है। कौन सा एडवोकेट का? क्लैट वाले का। नहीं करता है बच्चा, उसको कैट का नाम सुनी उसको डर होता है। अरे UPSC IAS क्यों बनोगे? 1 दिन का हियरिंग एडवोकेट का चार्ज है 80,000 रुपये, 1 दिन का हियरिंग का। अगर तुम क्लैट करके जाओगे उसमें भंडार जॉब। एग्रीकल्चर क्यों नहीं करते हो भाई? एम्बिशन का लाइन लगा हुआ है, तुमको बस IIT नीट यही करना है, इसके चक्कर में बर्बाद होता है। बाद बाकी 10th वाले को कहेंगे अगर आपको दिक्कत होता है तो आप स्वर लोकल हमारे नंबर अपडेट करेंगे शायद, तो उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा। हम कभी आपको एडवाइस नहीं, कॉमर्स, साइंस, आर्ट लीजिए, आपका जो बेस्ट होगा वो कहेंगे लेने के लिए। बाद बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक आए और आगे आप लोग भी बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामना आप लोग।